नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम वाह साहब सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान अशफाक मंगी। नाज़रीन, ताज़ो कराची जे हिकु मक़ामी यूनिवर्सिटी में रेक्टर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कई वई, जंहिंमें निजी यूनिवर्सिटीज़ जे तमामु वाइस चांसलर्स शिरकत कई। हिन कॉन्फ्रेंस जो मक़सदु नौजवाननि जे बहितर मुस्तक़बिल लाइ हायर एजुकेशन कमीशन पारां तालीम जे मयार खे बहितर करण लाइ कहिड़ा उपाउ वरिता विया आहिनि। अचो त ॾिसूं था हिन रिपोर्ट में। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान पारां कराची जे हिकु मक़ामी यूनिवर्सिटी जे हाल में रेक्टर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कई वई। कॉन्फ्रेंस में सरकारी ऐं ख़ानगी यूनिवर्सिटीज़ जे वाइस चांसलर्स, एसोसिएशन जे डायरेक्टर्स ऐं हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद ऐं सिंध जे नुमाइंदनि शिरकत कई। कॉन्फ्रेंस जो मक़सदु पाकिस्तान में आला तालीम जे शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी खे शामिल करे तालीमी निज़ाम खे बहितर करणु हो, त जीअं नौजवाननि खे आला तालीम जे मक़सद लाइ बहितर मौक़ा मिली सघनि। हिन गोल मेज़ रेक्टर कॉन्फ्रेंस में तालीमी मैदान में नवनि चैलेंजिस खे साम्हूं रखंदे कारोबारी ऐं तहक़ीक़ाती मसइलनि ते वीचार वंडिया विया। कॉन्फ्रेंस में शरीक थींदड़नि इन ॻाल्हि ते ज़ोर ॾिनो त सस्टेनेबल वर्क, ह्यूमन रिसोर्स ऐं नई ईजादुनि ऐं टेक्नोलॉजीज़ जे ज़रियनि खे इस्तेमालु करणु घुरिजे। कॉन्फ्रेंस में शिरकत कंदड़नि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी सतह ते तालीमी निज़ाम खे जदीद तक़ाज़ाउनि सां हमआहंग करणु ऐं आलमी मयार जे निज़ाम खे अपनाइण ते ज़ोर ॾिनो। बहुत अच्छी प्रेजेंस थी। इसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आई हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, यंग यूथ के लिए क्या क्या काम करें और कौन से एंटरप्रेन्योरल स्किल्स ले आएँ ताकि वो जॉब सीकर्स नहीं रहें बल्कि जॉब देने वाले बने। और इसी तरह हमारे इस सेक्टर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस के साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन तमाम चीज़ों पे डिस्कशन हुई है। और हम अब ये तमाम अपना कॉन्सेप्ट नोट बना के जब देंगे तो जो 1 और 3 दिसंबर तक जो रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वो प्लेस होगा और फिर वो पॉलिसी डिसीजन मेकर्स के पास पेश किया जाएगा। आज जो हमारी रीजनल राउंड था सिंध के में, जिसमें वाइस चांसलर्स तमाम सिंध भर की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की कसीर तादाद ने उसमें शिरकत की और उसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो हायर एजुकेशन के क्या चैलेंजेस हैं और उसको हम किस तरीके से मिलजुल कर उनको ओवरकम कर सकते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। और बुनियादी तौर पे जो हमारे वाइस चांसलर्स थे, रेक्टर्स थे, उन्होंने इसी ऊपर डेलिब्रेट किया। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये दूसरे जो हमारे ग्लोबल जो इसके ऊपर चैलेंजेस आ रहे हैं उसको भी हम कैसे देख सकते हैं। तो इसमें एक बड़ी जो अच्छी बात थी कि ये हमारी जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं ये 1 से 3 दिसंबर को इस्लामाबाद में 4th रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ पे ये पेश की जाएंगी और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये रिकमेंडेशंस पेश भी की जाएंगी ताकि एक ऐसा लाए अमल हम बना सकें जिसमें मुल्क में जो हायर एजुकेशन के चैलेंजेस हैं उसके ऊपर हम किस तरीके से काबू पा सकते हैं। पाकिस्तान में हायर एजुकेशन इस वक्त बहुत सारे मसाइल का शिकार है और वो मसाइल वो हैं जो कि ख़ुद जो तालीम के शोबे से वाबस्ता अफराद हैं वही उनको हल कर सकते हैं। उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा कदम है कि उन्होंने वाइस चांसलर्स, रेक्टर्स और जो इदारों के सरबराह हैं और माहिर तालीम हैं उनको एक जगह पर बिठाया है ताकि वो डिस्कस कर सकें कि मयार तालीम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे अवामिल हैं और एक अहम तरीन मामला ये भी हो सकता है कि आजकल हमारे यहाँ टीचर्स की जो एवेल्यूएशन और जो टीचर्स की तरक्की है उसका मयार रिसर्च पेपर्स तक महदूद कर दिया गया है।
जबकि हम जब स्टूडेंट थे उस ज़माने में ये देखा जाता था कि कोई उस्ताद किस तरह से पढ़ा रहा है, कितने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को वो कॉन्सेप्ट समझा रहा है। तो जो पढ़ाना और समझाना था वो एक अच्छे टीचर की पहचान थी। लेकिन अब मौजूदा सिस्टम में उस एस्पेक्ट को नज़रअंदाज करके रिसर्च पेपर्स की तादाद को कर दिया गया है तरक्की से मंसूब। तो मैं समझता हूँ कि रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और बहुत अच्छा कदम है। असां अॼु जमा थिया आहियूं हिते ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में। असांजो मक़सदु इहो त प्राइवेट सेक्टर जी यूनिवर्सिटीज़ जा जेके बि वाइस चांसलर रेक्टर्स आहिनि उहे अॼु जमा थिया आहियूं हायर एजुकेशन जे मसइलनि ते ॻाल्हाइणा आहियूं, जेका चैलेंजिस आहिनि, जेके क्वालिटी जा, जेके एक्सेसिबिलिटी जा, उन्हनि ते ॻाल्हाइणा आहियूं। हाणे असांजी ॻाल्हियूं हलियूं पिए त कहिड़े तरीक़े सां थोरो तालीम जेकी चवंदा क्वालिटी जी एजुकेशन, उहा उनखे हासिलु करण लाइ पहिरियों असांखे तरबियत खे बि शामिलु करिणो पवंदो। छो ट्रेनिंग ऐं एजुकेशन गॾु हलंदा आहिनि। ईअं कोन्ह थींदो जो असां सिर्फ़ु तालीम ते फोकस रखूं। असां अॼु 250 जे क़रीब जेको यूनिवर्सिटियूं आहिनि पाकिस्तान में, पर उन जे बावजूदु एतिरा मसइलनि में घिरियल आहियूं जो उन्हनि खे कीअं सॉल्व कजे। तो हिकिड़े तरफ़ असांजी पब्लिक यूनिवर्सिटियूं आहिनि, हिकिड़ी तरफ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटियूं आहिनि। पब्लिक यूनिवर्सिटी खे फुल सपोर्ट थी मिले हायर एजुकेशन कमीशन खां, ऐं प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट कान्हे। उन सपोर्ट खे कीअं हासिलु कजे, सारी ॻाल्हि आहे उहे प्राइवेट सेक्टर वारा उहे ॿारनि खे फ़ी ॾींदा आहिनि, फ़ी वठंदा आहिनि, फ़ी जे बेसिस ते उहे पंहिंजी तालीम ऐं उहे पंहिंजी क्वालिटी एजुकेशन ॾींदा आहिनि। मक़सदु इहो अॼु कॉन्फ्रेंस जो त असां कंहिं लाहे अमल ते अचूं ऐं को फ्रेमवर्क ॾियूं त एट दी एंड असां छा गवर्नमेंट खे चऊं त कहिड़ियूं तब्दीलियूं आणजनि त जीअं असांजी हायर एजुकेशन में मुस्बत जो का सो रिज़ल्ट अचनि। मैं समझती हूँ कि जो मुस्तकिल HEC की तरफ से, सिंध HEC की तरफ से और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो एक नज़र आ रही है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स इकट्ठे होते हैं और एक तसलसल के साथ बात की जा रही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे कोई कमज़ोरियाँ रह भी जाती हैं तो कैसे उसको हायर एजुकेशन की सूरत में उसको कवर करना है। लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम बात करते हैं एकेडमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट लिंकेजेस की, तो हमारी इंडस्ट्री इस वक्त कहाँ खड़ी है और कौन सी इंडस्ट्री है जिसे हमारे ग्रेजुएट्स की ज़रूरत है। या अगर हम बात करें ओवरसीज़ एम्प्लॉयबिलिटी की, तो एक वक्त था कि जब हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स जाती थी और पाकिस्तान के लिए एक ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस लेके आती थी। तो कौन से वो प्रोग्राम्स हम शुरू कर सकते हैं जिससे हम इंटरनेशनल मार्केट को एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स दे सकें और उसे खाली ना छोड़ें। तो मेरे ख्याल में इस तरह के मुस्तकिल ना सिर्फ डिस्कशंस की ज़रूरत है बल्कि हमें ये भी देखना है कि हर मीटिंग और हर मुलाकात के बाद हम कौन सा नया रेजोल्यूशन लेकर आते हैं और उस पर अगली मीटिंग पे उस पर किस तरह से बात की जाती है कि उस गोल को हमने कहाँ तक अचीव किया और हमने फिर अगला गोल अपने लिए क्या तय किया है। एजुकेशन के इम्पैक्ट के हवाले से जो मीटिंग हो रही है ये काफ़ी फ्रूटफुल है और काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ जो लोगों ने शेयर किए। उसके अंदर बेहतर चीज़ ये है कि हम AI एजुकेशन के अंदर लेके आना चाहते हैं क्योंकि हमें अगले 5 साल के लिए अपना बच्चा यहाँ पे तैयार करना है। अगर हम ओल्ड करिकुलम को लेके चलेंगे तो हम कभी भी इंटरनेशनली अपने यूथ को कम्पीट कराने के लिए तैयार नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ करिकुलम की हम रिफॉर्मेशन करें। हम इन तमाम चीज़ों को जो डिजिटल एजुकेशन के हवाले से हमारे लिए नेसेसरी हैं उनको हम इंडक्ट करें और अपना एजुकेशन जो पैटर्न है उसको चेंज किया जाए तो बेहतर है कि हम एक बेटर पाकिस्तान के तौर पे सामने आ सकते हैं। नाज़रीन, अवां रेक्टर कॉन्फ्रेंस ॾिठी। साॻी यूनिवर्सिटी में सिंध जे सकाफ़त खाते जे सहकार सां कल्चर नुमाइश जो अहतमाम कयो वियो। हिन नुमाइश में यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि पारां मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा स्टॉल लॻाया विया ऐं महफ़िल मौसीक़ी जो बंदोबस्तु बि कयो वियो। अचो त ॾिसूं था इन हवाले सां हीअ रिपोर्ट। सिंध जे सकाफ़त खाते पारां ग्रीनविच यूनिवर्सिटी कराचीअ में फैशन, डिज़ाइन, टेक्सटाइल नुमाइश मुनक़िद कई वई। हिन नुमाइश में यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि पारां तयारु थियल लिबास, ज्वेलरी, डेकोरेशन पीस ऐं ॿिया फनपारा रखिया विया। नुमाइश में स्टॉलनि खे श्रंगारण लाइ यूनिवर्सिटी जे आर्ट ऐं डिज़ाइन डिपार्टमेंट जे शागिर्दनि पंहिंजे तयारु थियल फनपारनि सां श्रंगारियो।
इन नुमाइश जो मेहमान ख़ास सकाफ़त जो सूबाई वज़ीर डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह हो, जंहिं स्टॉलनि जो दौरो कयो ऐं शागिर्दनि जे फैशन नुमाइश ऐं आर्ट जी वाखाण कई। नुमाइश में आयल मेहमाननि शागिर्द ऐं शागिर्दाणियुनि पारां ठहियल तस्वीरुनि, ज्यूलरी, लिबासनि ऐं ॿियनि शयुनि में दिलचस्पी वरिती। बेसिकली हमारा जो मेन मकसद था कि हम अपने स्टूडेंट्स का जो टैलेंट है उसको शोकेस कर सकें, दिखा सकें कि किस तरीके से इन बच्चों ने मेहनत करके इस चीज़ को आजमाया है, इस तरीके को अपने गोल्स को अचीव किया है। प्राइमरीली इसका मेन फोकस था कि हम SDG गोल्स जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन से सारी दुनिया के ममालिक और यूनिवर्सिटीज़ इन सब के लिए एक प्री डिज़ाइन गोल्स हैं, उनको नज़र में रखते हुए हमने इसके ऊपर काम किया। हमने इनइक्वालिटी पे काम किया, इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम किया, सस्टेनेबिलिटी पे काम किया। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो मिक्स करके हमने इस पे लेके आए कि स्टूडेंट्स का क्या जो टैलेंट था उसको शोकेस किया। इसमें हमारा सिंध गवर्नमेंट का कल्चरल डिपार्टमेंट ने हमारा बड़ा साथ दिया, उनके साथ हमने MOU साइन किया और इंशाल्लाह ये इवेंट उस पहले दिन की बुनियाद रखेगा जिस पे हम साथ मिल के काम कर सकें। मुंहिंजो नालो अल्फैन आहे ऐं असांखे जेको ही ड्रेपिंग एंड इलस्ट्रेशन सेखारनि था। सो बेसिकली असांखे वेस्टर्न ड्रेसिस जे हिसाब सां वधीक फोकस करणो पवंदो आहे, बिकॉज असांजो यूजली जेतिरो बि कमु आहे उहो अब्रॉड में वधीक एग्ज़िबिट थींदो आहे इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान। तो इन जी वजह सां असांजा ही जेतिरा बि ड्रेसिस आहिनि इनमें 3 कैटेगरीज़ आहिनि, हिकिड़ी आर्ट डेको आहे, हिकिड़ो स्ट्रीट फैशन आहे ऐं ॿियो बागतिक बाली थीम आहे। तो उन जे हिसाब सां असां सॼा ड्रेसिस इलस्ट्रेशंस डिज़ाइन कयूं आहिनि ऐं इंशाल्लाह अॻियां सेमेस्टर में हली करे असांजा इन पर्सन ड्रेसिस भी ठाहींदासीं ज़रूर। मेरा नाम सानिया है एंड मैं ग्रीनिच की फ़ैशन स्टाइलिंग स्टूडेंट हूँ। सो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में ये हमें सिखा रहे हैं मुग़ल आर्ट। सो मुग़ल आर्ट इज़ बेसिकली हमें मोटिव्स बनाना सिखाया जाता है। फर्स्ट टेक्सटाइल होता है, एक डिजिटल का टेक्सटाइल हमें सिखाया जाता है और एक होता है विद हैंड हमें अपना टेक्सटाइल बनाना होता है। तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हमें टेक्सटाइल फर्स्ट में ये हमें हैंडमेड चीज़ें बनानी पड़ती है। जैसे एक मोटिव बनाना है, हमने अपने नाम से यहाँ पे बहुत मोटिव्स बनाए हैं। जो उर्दू में हमारा नाम है, इंग्लिश में हमारा नाम है, लेकिन यहाँ पे वो मोटिव्स दिखेंगे आपको। एंड दिस इज़ इंग्लिश नेम एंड दिस इज़ उर्दू नेम, दीज आर ये मोटिव बनाए हम लोगों ने अपने नेम से। सो हमने अपने फर्स्ट टेक्सटाइल में ये सीखा है एंड हमने फिर उसके बाद अपना रोटेट वाला जो हमारे कपड़ों में यूज़ होता है वो टेक्सटाइल सीखा है। अब वो भी हैंडमेड हम लोगों ने सारे प्रिंट किए, एक अलग से मोटिव लेके उसका हमने कैसे रोटेशन बनाना है वो सीखा हमने अपनी टेक्सटाइल फर्स्ट में। मेरा नाम रवीना ज़िला है और ये जो है सस्टेनेबल हारमोनी हमने प्रोग्राम रखा है ताकि जो है हमारे जितने भी डिस्प्ले हैं, जो भी हमारे सीनियर्स हमारे जूनियर्स उन सब का डिस्प्ले लगा हुआ है। कलर थ्योरी से लेके फिर ड्राइंग, फिर उसके बाद फैशन इलस्ट्रेशन, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग और टाई एंड डाई, ये सारी चीज़ें लगाई हैं। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी जे तरफ़ां ही जेको अॼु सस्टेनेबल हारमनी जे नाले सां जेको हीअ एग्ज़िबिशन थी आहे, हिन में सभिनी खां सुठी ॻाल्हि इहा आहे त जेको नौजवान टैलेंट आहे उन्हनि जो शयूं डिस्प्ले थियल आहिनि ऐं उन्हनि खे असां जेको आहे सो हिते ॾिठो आहे। हिकिड़ो ज़बरदस्त टैलेंट आहे ॿारनि में। कल्चर डिपार्टमेंट हमेशह टैलेंट खे प्रमोट कयो आहे, उन करे असां MOU जेको आहे सो साइन कयो आहे ग्रीनविच यूनिवर्सिटी सां त जेको कल्चर, हेरिटेज ऐं टूरिज़म ते जेको आहे सो असां गॾिजी हिननि सां कमु कंदासीं। त हिकिड़ी तमामु सुठी एफर्ट आहे ग्रीनविच यूनिवर्सिटी वारनि जी त कल्चर ऐं ग्रीनविच यूनिवर्सिटी गॾिजी करे मूंखे उमेदु आहे त नौजवान नस्ल जेको आहे सो असांजे कल्चर खे, टूरिज़म खे ऐं हेरिटेज खे प्रमोट कंदी।
नुमाइश जे मौक़े ते डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कंदे सक़ाफ़त खाते जे कावशनि जी बि तारीफ़ कई ऐं चयो त असांजे मुल्क में टैलेंट ऐं तख़लीक़ी कम जी खोट नाहे। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त बासलाहियत शागिर्दनि ऐं शागिर्दाणनि खे पंहिंजो हुनुर ॾेखारण जो मौक़ो ॾिनो वञे। नुमाइश जे मौक़े ते सेक्रेटरी सक़ाफ़त सिंध अब्दुल अलीम लाशारी बि मौजूदु हो। नुमाइश जे मौक़े ते महिमाननि जे दिलि विंदराइण लाइ महफ़िल मौसीक़ी जो बि बंदोबस्तु कयो पियो, जंहिं में नाले वारनि फ़नकारनि पंहिंजे फ़न जो मुज़ाहिरो कयो ऐं महिमाननि खां ख़ूब दाद वसूल कयो। नाज़रीन, अवां रेक्टर कॉन्फ्रेंस ॾिठी। हिन रिपोर्ट ज़रिए जेकी ख़्यालात अवां ताईं पहुता उहे हिकु ॾींहुं मुल्क जो नालो ज़रूरु रोशन कंदा। जॾहिं त ॿी रिपोर्ट में फैशन डिज़ाइन जा ख़ूबसूरत रंग बि अवां ॾिठा ऐं महफ़िल मौसीक़ी खां बि लुत्फ़ अंदोज़ थिया। इन ते असांजो प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान अशफाक़ मंगीअ खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।